हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार सभी को। मैं मोहित उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का मेकल्स होता है एडू स्पेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक मैथ्स की बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा तो आपको पूरी मैथ यानी अर्थमेटिक तो आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में से हम क्या बोलते हैं? अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम रेशियो के मतलब को देखें तो रेशियो का सिंपल मीनिंग होता है कंपैरिजन करना। रेशियो का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना यानी तुलना करना। किसका कंपैरिजन करना, किसकी तुलना करना? दो सेम यूनिट का कंपैरिजन करना। दो सेम यूनिट यानी दो समान इकाइयों की तुलना करना। दो सेम यूनिट यानी दो समान इकाइयों की तुलना करना। क्या होता है रेशियो का मतलब? कंपैरिजन यानी दो सेम यूनिट का कंपैरिजन करना। दो सेम यूनिट कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास दो पर्सन है। एक पर्सन है ए जिसका वेट है 20 केजी, दूसरा पर्सन है बी जिसका वेट है 25 केजी। अगर मैं आपसे कहूं क्या हम इन दोनों के जो वेट है, वजन है, उसके बीच का क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों का वेट जो है वो केजी यानी किलोग्राम में दिया गया है, यानी दोनों के वेट की जो यूनिट है वो सेम है। और रेशियो में हम जो है वो दो सेम यूनिट का कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब यहाँ यूनिट सेम है तो इनके वेट के बीच का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो 20 और 25 के बीच का हम रेशियो निकाल सकते हैं। आपस में ये केजी यानी किलोग्राम और किलोग्राम जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से काटेंगे 4 बार और 5 से काटेंगे 5 बार। तो ए और बी के बीच का जो रेशियो निकल कर आया, इनके वेट के बीच का, वो क्या निकल कर आया? 4:5। रेशियो में हम दो सेम यूनिट का कंपैरिजन ही क्यों करते हैं? क्योंकि जो दो सेम यूनिट होती हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारे पास वैल्यू में जो है वो रेशियो निकल कर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति है बी। ए का वजन है हमारा 2 केजी और बी का वजन है 400 ग्राम। तो क्या इनके बीच का हम रेशियो निकाल सकते हैं? इनके बीच का अनुपात हम निकाल सकते हैं? तो अभी इनके बीच का हम अनुपात नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ ए का जो वेट है वो किस में दिया है? केजी में, और बी का जो वजन है वो किस में दिया है? ग्राम में। और रेशियो में हम दो सेम यूनिट का ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो या तो हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा या फिर हम केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो यहाँ पर 2 केजी है, इसको हम सबसे पहले 2000 ग्राम लिख सकते हैं। 2 केजी यानी 2000 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा हमारा? बी का वेट 400 ग्राम। अब दोनों का जो वेट है वो ग्राम में आ गया है, यानी दोनों के वेट की यूनिट क्या आ गई है? सेम आ गई है। ग्राम और ग्राम आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 4 से काटेंगे 20 को 5 बार, 4 से 4 को काटेंगे 1 बार। तो अब ए और बी के बीच का जो रेशियो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 5:1। यानी रेशियो में हम जो है वो दो सेम यूनिट जो होती हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। अगर यूनिट सेम नहीं है और उनको सेम बना सकते हैं तो भी उनके बीच का रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट सेम नहीं है और उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो उन दोनों के बीच का हम रेशियो नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या देखा? रेशियो जो होता है वो दो सेम यूनिट के बीच का कंपैरिजन होता है। साथ ही यहाँ एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि रेशियो जो होता है वो किसी भी डेटा का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी रेशियो किसी भी डेटा का जो है सबसे सरलतम रूप होता है। कभी भी हमें रेशियो, जैसे ये 4:5 है, तो ये आगे अब कैंसिल आउट नहीं होगा। रेशियो जो होता है वो किसी भी डेटा की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास रेशियो है 2:5। 2:5 में हमारे पास कोई एक डेटा है जो 2:5 में है। अगर इसमें मैं किसी एक सेम नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे यहां दोनों जगह मैंने
किसी एक सेम नंबर 5 का मल्टीप्लाई किया, तो अब ये क्या बन गया 10:25, 10:25 बन गया। आपस में कैंसिल आउट करेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, वापस से वही रेशियो निकल कर आया जो हमने स्टार्टिंग में लिया था 2:5। फिर से हम वही रेशियो लेते हैं 2:5 और इसमें किसी एक सेम नंबर का डिवीजन करते हैं। यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम 5 से डिवीजन करके देखते हैं। तो ये 5 से 5 एक बार कैंसिल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5, वापस से वही रेशियो मेंटेन हुआ 2:5। इसका मतलब रेशियो में हम किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई और किसी सेम नंबर का डिवीजन कर सकते हैं। सेम नंबर का मल्टीप्लाई और सेम नंबर का डिवीजन करने पर रेशियो में जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रेशियो में जो है वो हम किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई या फिर किसी सेम नंबर का डिवीजन जो है वो हम कर सकते हैं। इसके बाद रेशियो को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले हम उन तरीकों को समझते हैं जिससे हम क्वेश्चंस को जो है वो जल्दी से सॉल्व कर सके। जैसे रेशियो को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा पहला तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, A/B = 2:5। इसका मतलब क्या है, A की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट और B की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट। ये रेशियो को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसी चीज को वो दूसरे तरीके से भी हमारे सामने ला सकते हैं, जैसे A/B = 2/5। इसका मतलब क्या है, A की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट और B की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट। तीसरे तरीके से वो इसी चीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो में, A/2 = B/5। तो यहां भी A की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट और B की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट। अब फोर्थ तरीका, अगर रेशियो जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जैसे दो व्यक्ति हैं A और B, तो A और B का रेशियो कितना दिया है 1/2 रेशियो में 1/3। तो अब इस रेशियो को हमें डायरेक्ट फॉर्मेट में लिखना है। जैसे यहां लिखा है A की वैल्यू 2 यूनिट और B की वैल्यू 5 यूनिट, तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 रेशियो 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 3, 2 × 1 2, तो A और B के बीच का रेशियो कितना निकल कर आया 3:2, यानी A की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट और B की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट। अगर यही चीज हमारे पास 3 वेरिएबल में होती, जैसे हमारे पास 3 लोग होते A, B और C, इनके बीच का जो रेशियो है वो हमें दिया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब इस चीज को हमें डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है रेशियो में, तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर्स का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब नंबर्स छोटे छोटे हों तो जो नंबर सबसे बड़ा है उस नंबर की टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करें और उस नंबर की टेबल में कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जिसमें इन तीनों का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है हमारा 4, 4 की टेबल पढ़ेंगे हम, 4 एकम 4, 4 में 2 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा है। 2 बार पढ़ेंगे 8, 2 और 4 का तो भाग जा रहा है लेकिन वापस से 3 का भाग नहीं जा रहा है। 4 तिया 12, 4 की टेबल को 3 बार पढ़ने पर हमारे पास आया 12, 12 में 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है और 4 का भाग भी जा रहा है। तो इन सभी का एलसीएम हमने कितना लिया 12। अब 12 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, उस 6 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6 ही। 12 में हम 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, और ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 ही। 12 में हम 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारे पास रेशियो क्या निकल कर आया 6:4:3, तो 6:4:3। ये हमने रेशियो को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मेट में। अब हम कह सकते हैं कि A की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट, B की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट और C की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट। तो रेशियो में इस तरीके से हमारे सामने चीजें लिखी आ सकती हैं। हम उन्हें डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखने से हमें पता चल जाता है कि किसी की भी वैल्यू कितनी है और इससे जो क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे टाइप 1। ये चैप्टर हम पूरा टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो जो हमारा टाइप 1 है इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम मल्टीपल रेशियो को सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, जहां हम मल्टीपल रेशियो को सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमें दिया है यदि A/B = 2:3,
ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है 2:3, बी और सी का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है 4:5। तो हमसे पूछा क्या है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने की बहुत सारी मेथड होती हैं। सबसे बेसिक मेथड जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। हमें क्या दिया है ए और बी का रेशियो कितना है 2:3, बी और सी का रेशियो कितना दिया है हमें 4:5। हमें निकालना क्या है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी का रेशियो कितना दिया है 2:3, बी और सी का रेशियो हमें कितना दिया है 4:5। इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट, सी की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, लेकिन बी की वैल्यू यहां कितनी है 3 यूनिट और यहां कितनी है 4 यूनिट। तो बी की वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, अलग अलग नहीं हो सकती, तो बी की वैल्यू को हमें सेम करना होगा। सेम करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम उन नंबर्स का क्या ले लें एलसीएम ले लें। तो 3 और 4 का हम क्या ले लें एलसीएम ले लें। 3 और 4 में बड़ा नंबर 4 है, 4 की टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो क्या आएगा 12, 12 में 3 का भाग भी चला जाएगा और 4 का भी। तो 3 और 4 का एलसीएम हम कितना लेंगे 12। अब 12 एलसीएम आ गया तो 4 को 12 बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये कितना बन गया 12। हमें पता है कि रेशियो में हम किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई या फिर किसी सेम नंबर का हम डिवीजन कर सकते हैं। तो यहां हमने अगर 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो इसके साथ रेशियो में जो वैल्यू है उसमें भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो रेशियो है ये इनबैलेंस हो जाएगा। हम किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन कर सकते हैं। तो अगर यहां हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो इसके साथ वाले नंबर्स में भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये चीज 3 गुना हो गई है तो ये भी 3 गुना हो जाएगी। 12 बनाने के लिए 3 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 के साथ रेशियो में 2 है तो इसमें भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। अब ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2 × 4 8, बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई 3 × 4 12 और सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई 5 × 3 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो क्या निकल कर आया 8:12:15, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, इस मेथड से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी मेथड को देखते हैं। दूसरी मेथड जो है वो इससे थोड़ी सी आसान है। ये पहला तरीका है, ये तो है ही। दूसरा तरीका जो है वो शायद आपको आसान लगे। दूसरे तरीके से हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चंस को, सबसे पहले हमें लिखना है जो हमसे पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो क्या होगा। तो हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी के बीच का रेशियो कितना दिया है 2:3। तो ए और बी के बीच का रेशियो हमें दिया है 2:3। बी और सी के बीच का रेशियो कितना दिया है 4:5। तो बी और सी के बीच का रेशियो दिया है हमें 4:5। अब अगर आपको जो पहला वाला तरीका है उसमें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां पर हमें 2 प्लेस खाली दिख रहे हैं, एक ऊपर हमें सी की वैल्यू नहीं मिल रही है, नीचे हमें ए की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो जो खाली प्लेस में उनमें हम पास वाले नंबर्स को फिल करते हैं। ये वही तरीका है जो पहला तरीका था, ये वही तरीका है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। डेटा को लिखने का तरीका चेंज हो गया। इस डेटा से जो आंसर आएगा हो सकता है उसको एक बार फिर से हमें कैंसिल आउट करना पड़े। तो यहाँ 3 है, एक प्लेस हमें यहाँ खाली दिख रहा है, एक प्लेस खाली दिख रहा है हमें नीचे। ये जो प्लेस हमें खाली दिख रहा है इसके जस्ट पास में क्या नंबर है 3। इस साइड तो कोई नंबर है नहीं, तो इस खाली प्लेस के जस्ट पास में क्या है 3। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे 3। नीचे हमें एक खाली प्लेस दिख रहा है, इस खाली प्लेस के जस्ट पास में क्या नंबर है 4। तो यहाँ हमने क्या फिल कर दिया 4। अब बस हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 4 कितना आएगा 8, 3 × 4 कितना आएगा 12, 3 × 5 कितना आएगा 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकल कर आया 8:12:15, यानी हमारा जो पहला नंबर वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से जिसमें हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो पूछा है। हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ए और बी के बीच का रेशियो कितना दिया है हमें 3:4। बी और सी के बीच का रेशियो हमें कितना दिया है 7:2।
वापस से हमें दो प्लेस खाली दिख रहे हैं, ऊपर हमें सी की वैल्यू नहीं मिल रही है और नीचे हमें ए की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हम इन प्लेस में क्या करेंगे, जस्ट पास वाले नंबर को फिल करेंगे। इस प्लेस के जस्ट पास में 4 है, यहाँ हमने 4 फिल कर दिया। इस प्लेस के जस्ट पास में 7 है, यहाँ हमने 7 को फिल कर दिया। अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा, 21। 4 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा, 28। 4 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 8। तो 21:28:8, 21:8:8। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, जो रेशियो हमसे पूछा है उस रेशियो को हमें लिखना है। जो प्लेस हमें खाली दिख रहे हैं उन खाली प्लेस में जस्ट उसके पास वाले नंबर को फिल करना है और बस उनका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए रेशियो बी दिया है हमें 2/9 रेशियो 1/3, बी रेशियो सी हमें दिया है 2/7 रेशियो 5/14, तो हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन में जो हमें रेशियो दिया है वो हमें डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं दिया है, फ्रैक्शन में वैल्यू है रेशियो की। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमने डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखा भी था। हमें क्या दिया है, ए रेशियो बी हमें दिया है ए रेशियो बी हमें दिया है 2/9 रेशियो में 1/3। सबसे पहले इसे हमें डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 से काटेंगे एक बार, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 का मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 2, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ए रेशियो बी कितना निकल कर आया, 2:3। यानी ए रेशियो बी 2/9 रेशियो 1/3 ना लिखकर हम 2:3 भी लिख सकते हैं। हमने इस रेशियो का क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। बी रेशियो सी हमें कितना दिया है, बी रेशियो सी हमें दिया है 2/7 रेशियो में 5/14। 7 से काटेंगे 7 को एक बार, 7 से 14 कटेगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 का तो कितना आएगा 4, 1 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 5। तो बी रेशियो सी कितना निकल कर आया 4:5। हमें क्या बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। हमें बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो क्या होगा। ए और बी का रेशियो क्या निकल कर आया है 2:3। बी और सी के बीच का रेशियो क्या निकल कर आया है 4:5। 4:5। अब बस वही पुरानी मेथड जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। हमें दो यहाँ सी की वैल्यू नहीं दिख रही है और यहाँ हमें नीचे ए की वैल्यू नहीं दिख रही है। इस खाली प्लेस पर जस्ट पास वाला नंबर 3 को फिल करेंगे, इस खाली प्लेस में जस्ट पास वाले नंबर 4 को फिल करेंगे और इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 कितना आएगा 8, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, 3 इंटू 5 कितना आएगा 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल कर आया 8:12:15। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में जो रेशियो है हमें वो डायरेक्ट फॉर्मेट में ना देकर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया था, तो हमने रेशियो को सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद वही मेथड जिससे हमने लास्ट दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकल कर आया 8:12:15। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार हमसे 4 जो नंबर्स हैं, 4 वेरिएबल हैं, उनका रेशियो हमसे पूछा गया है। ए रेशियो बी हमें कितना दिया है 2:3, बी रेशियो सी कितना दिया है हमें 4:1 और सी रेशियो डी कितना दिया है 5:3। तो हमसे पूछा क्या है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। वही मेथड जो हमसे पूछा है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। सबसे पहले ए और बी का रेशियो हमें कितना दिया है, तो ए और बी का रेशियो हमें दिया है 2:3। तो ए और बी की जगह हम कितना पुट करेंगे 2 और 3। बी और सी का रेशियो हमें कितना दिया है 4 और 1, तो बी और सी का रेशियो हम कितना फिल करेंगे 4 और 1। सी और डी का रेशियो हमें कितना दिया है 5:3, तो सी और डी का रेशियो हम कितना पुट करेंगे 5:3। अब यहाँ ऊपर हमें 2 प्लेस खाली दिख रहे हैं, सी की वैल्यू नहीं पता और डी की वैल्यू नहीं पता। यहाँ नीचे हमें
ना ही ए की वैल्यू पता है और ना ही बी की वैल्यू पता है। यहाँ हमें ना ए की वैल्यू पता है और ना ही किसकी वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। तो यहाँ हमें कितने खाली प्लेस दिख रहे हैं, यहाँ हमें 3 और 3 6 खाली प्लेस दिख रहे हैं। अब इन प्लेस में हम नंबर्स को कैसे फिल करेंगे, ध्यान से देखना। ऊपर हमें 2 प्लेस खाली दिख रहे हैं, इसके इस साइड तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इन दोनों खाली प्लेस के जस्ट पास में कौन सा नंबर है, 3। यहाँ हम क्या फिल कर देंगे, 3, और यहाँ भी क्या फिल कर देंगे, 3। नीचे हमें 2 प्लेस खाली दिख रहे हैं, ये वाला प्लेस हमें खाली दिख रहा है, इसके जस्ट पास में क्या नंबर है, 1। यहाँ हमने क्या फिल कर दिया, 1। नीचे यहाँ हमें इसके जस्ट पास में कौन सा नंबर दिख रहा है, 4। इस वाले प्लेस पर हमने क्या फिल कर दिया, 4। नीचे हमें 2 प्लेस खाली दिख रहे हैं, इस साइड तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 5। इन दोनों प्लेस के जस्ट पास में क्या नंबर है, 5। तो दोनों जगह हम क्या फिल कर देंगे, 5, और यहाँ भी क्या फिल कर देंगे, 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 8, और 8 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 40। 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 12, 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। 5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 15। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब ये चारों जो है वो किसी एक सेम नंबर से क्या कट रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 3 से ये तीनों नंबर कट रहे हैं लेकिन 40 नहीं कट रहा है। 4 से ये नंबर कट रहा है, ये नंबर भी कट रहा है। 2 से ये दोनों कट रहे हैं बट ये नहीं कट रहे हैं। अब आगे ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 40:60:15:9, यानी ऑप्शन नंबर ए 14:16:15:9। वही मेथड है, इस बार हमसे 4 का पूछा था, तो हमें क्या करना है, बस वही जो खाली प्लेस है उनमें जस्ट पास वाली वैल्यू को हमें पुट करना है, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखकर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे फिर से जो है वो 4 का रेशियो पूछा गया है, 4 का कंबाइंड रेशियो हमसे पूछा गया है। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या होगा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। A और B का रेशियो हमें कितना दिया है, 5:4। B और C का रेशियो हमें कितना दिया है, 5:6। C और D का रेशियो हमें कितना दिया है, 4:3। ऊपर हमें C की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू नहीं पता, यहाँ हमें A की वैल्यू और यहाँ D की वैल्यू नहीं पता, यहाँ हमें A और B की वैल्यू नहीं पता। इन दोनों खाली प्लेस के जस्ट पास में कौन सा नंबर है, 4। तो यहाँ हम क्या फिल कर देंगे, 4। तो यहाँ दोनों जगह हम क्या नंबर फिल कर देंगे, 4। इस प्लेस के जस्ट पास में कौन सा नंबर है, 6। यहाँ हमने 6 फिल कर दिया। इस प्लेस के जस्ट पास में 5 नंबर, यहाँ हमने 5 फिल कर दिया। इन दोनों प्लेस के पास में जो है वो 4 नंबर है, तो हमने दोनों जगह क्या फिल कर दिया, 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 का मल्टीप्लाई होगा 25, 25 × 4 कितना आएगा, 100। 5 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 20, 20 × 4 कितना आएगा, 80। 6 चौको 24, और 24 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 96। 6 चौको 24, और 24 में 3 का मल्टीप्लाई आएगा तो कितना आएगा, 72। अब आगे ये किसी और नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये चारों किसी एक सेम नंबर से कट रहे हैं, हाँ 4 से कट रहे हैं। 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार। 4 से 80 कितनी बार कटेगा, 20 बार। 4 से 96 को काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौको 16। 4 से 72 को काटेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। 24:18, 25, 20, 24 और 18, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 25:20 रेशियो में 18। तो बस कुछ नहीं करना है, 4 वाला था, अगेन जस्ट खाली प्लेस पर पास वाले नंबर्स को फिल किया और मल्टीप्लाई हमने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3x = 5y = 4z है तो x रेशियो बाय रेशियो z जो है वो किसके बराबर है। क्या दिया है हमें, यदि 3x = 5y = 4z, तो हमें क्या बताना है, x रेशियो बाय रेशियो z क्या होगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका हमें पता है कि रेशियो में जो है हम किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई या फिर किसी सेम नंबर का हम डिवीजन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ 3, 5 और 4 इनमें हम किसी सेम नंबर का डिवीजन कर सकते हैं। जब अगर हम किसी सेम नंबर का डिवीजन कर रहे हैं तो क्यों ना हम इनके एलसीएम का ही डिवीजन करें, ठीक है। तो 3, 5 और 4 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5। 5 की टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 3, 4 और 5 तीनों से भाग चला जाए। देखो यहाँ जो 3
तीनों नंबर हैं 3, 5 और 4, इनके कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। जैसे 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इनके जो फैक्टर होंगे वो कोई भी फैक्टर क्या नहीं आएंगे, कॉमन नहीं आएंगे तीनों में। जब भी तीनों नंबर्स या जो भी नंबर्स हो उनके कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका मल्टीप्लाई ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 3, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 5 चौको 20, 20 दिया 60, तो 3, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो तीनों जगह हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 60 से। तो तीनों जगह हमने किससे डिवाइड किया, 60 से। 60 से 3 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। 5 से 60 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12 बार। 4 से 60 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो ये कितना आया, x अपॉन में 20, ये कितना आया, y अपॉन में 12, ये कितना आया, z अपॉन में 15। तो हमें पता है जब इस तरीके से नीचे जो वैल्यू लिखी होती हैं वो उन्हीं का यूनिट में मान होता है। तो x रेशियो y रेशियो z कितना आएगा, 20 रेशियो 12 रेशियो में 15, 20 रेशियो 12 रेशियो में 15। आगे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारा पहला तरीका है, बेसिक तरीका। लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, एक दूसरी मेथड है जिससे ये क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उस दूसरी मेथड को देखते हैं हम। सेकेंड मेथड क्या दिया है, 3x इक्वल्स टू में 5y इक्वल्स टू में 4z। क्या बताना है हमें, x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। यहाँ जो x है इसके साथ में क्या नंबर है, 3। इस 3 नंबर को छोड़कर बाकी के जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20। यहाँ y के साथ कितना नंबर है, 5। इस 5 को छोड़कर बाकी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 का, तो कितना आएगा, 15। यहाँ z के साथ क्या नंबर है, 4। इस 4 को छोड़कर बाकी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5, तो कितना आएगा, 15। ये आएगा, सॉरी, ये आएगा हमारा 12 और ये कितना आएगा हमारा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड। जैसे यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो नंबर है उसको छोड़कर बाकी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20। y की वैल्यू निकालनी है, y के साथ वाले नंबर को छोड़कर बाकी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 12। z के साथ 4 है, 4 को छोड़कर बाकी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 का, तो कितना आएगा, 15। तो x रेशियो y रेशियो z कितना निकल कर आया, 20 रेशियो 12 रेशियो में 15। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। x रेशियो y रेशियो z बताना है, x के साथ जो नंबर है उस नंबर्स को छोड़कर बाकी 2 नंबर्स जो y और z के साथ है उनका मल्टीप्लाई किया, कितना आया, x की वैल्यू 20 यूनिट। y के साथ 5 है, इस 5 को छोड़कर बाकी 2 नंबर्स 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू कितनी आई, 12 यूनिट। z के साथ 4 है, इस 4 को छोड़कर बाकी जो 2 नंबर है 3 और 5 इनका मल्टीप्लाई किया तो z की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 15 यूनिट। तो x रेशियो y रेशियो z कितना आएगा, 20 रेशियो 12 रेशियो में 15। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4 तो a अपॉन b रेशियो में b अपॉन c रेशियो में c अपॉन a क्या होगा, ये हमें बताना है। हमें बताना है a अपॉन में b रेशियो में b अपॉन c रेशियो c अपॉन a क्या होगा, ये हमें बताना है। a रेशियो b रेशियो c हमें कितना दिया है, a रेशियो b रेशियो c हमें दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट, b की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट और c की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। तो a की जगह हम कितना पुट करेंगे, 2। नीचे b की जगह कितना आएगा, 3 यूनिट, तो 2/3। b की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट, c की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, तो लिखेंगे 3/4। c की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 2 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। 3, 4 और 2 में 4 सबसे बड़ा नंबर है, 4 की टेबल पढ़ेंगे, एक ऐसा नंबर आ जाए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो 12 एक ऐसा नंबर आ जाएगा, 3, 4 और 2 तीनों से डिविजिबल होगा। तो 12 में हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। उस 4 का ऊपर 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 8। 12 में हम 4 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना आएगा, 9। 12 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 24। तो a रेशियो b रेशियो c कितना निकल कर आया, 8 रेशियो 9 रेशियो में
24। तो A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू होगी 8:9:24, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं था, बस वैल्यू को हमें पुट करना था, एलसीएम लेकर वैल्यू निकालनी थी। कुल मिलाकर वो हमें रेशियो को जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में देकर डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि A अपॉन B प्लस सी इक्वल्स टू कितना दिया है 5:7, B अपॉन C प्लस A कितना दिया है 7:9, तो C रेशियो A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें, A अपॉन में B प्लस C, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 5 अपॉन में 7। 5:7 को हम 5/7 में भी लिख सकते हैं। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को A अपॉन B प्लस सी, जैसे हम A अपॉन B इस चीज को हम लिख सकते हैं A रेशियो B, ऐसे ही A अपॉन B प्लस सी को हम लिख सकते हैं A रेशियो में B प्लस सी। तो यहाँ A की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट और B प्लस सी, इन दोनों की साथ में वैल्यू कितनी है 7 यूनिट। फिर हमें कितना दिया है B अपॉन में C प्लस A, तो B अपॉन में C प्लस A, इसका मतलब B रेशियो में C प्लस A। हमें B अपॉन में C प्लस A की वैल्यू कितनी दी थी, हमें B 7:9 यानी 7/9। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं B रेशियो में C प्लस A, B की वैल्यू कितनी है 7 यूनिट, तो B की वैल्यू 7 यूनिट, C प्लस A की वैल्यू कितनी है 9 यूनिट। अब ध्यान से देखना, यहाँ हमें A की वैल्यू कितनी दी है 5 यूनिट और B और C दोनों का सम करने पर साथ में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7 यूनिट। यहाँ B की वैल्यू कितनी दी है 7 यूनिट और यहाँ C और A की साथ में वैल्यू अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 9 यूनिट आएगा। यहाँ हमें 3 लोग दिख रहे हैं A, B और C, यही लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं A, B और C। यहाँ अगर हम A, B और C तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 7 और 5 12 यूनिट। कितना आया 12 यूनिट। यहां अगर हम A, B और C इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 16 यूनिट। 16 यूनिट। वही 3 लोग A, B, C यहाँ हैं, वही 3 लोग A, B और C यहाँ हैं, लेकिन दोनों जगह क्या आ रहा है अलग अलग सम आ रहा है। A, B और C का सम करने पर कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, इनकी जो वैल्यू होंगी उनको जोड़ेंगे तो तीनों का सम हर बार क्या आएगा इक्वल ही आएगा। लेकिन यहाँ 12 यूनिट आ रहा है सम और यहाँ कितना आ रहा है 16 यूनिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 12 और 16 को एक इक्वल नंबर बनाएंगे। इक्वल नंबर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम 12 और 16 का क्या ले लें एलसीएम ले लें। तो 12 और 16 में बड़ा नंबर क्या है 16। 16 की टेबल पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे लेकिन 12 से भाग नहीं जाएगा। 16 की टेबल को 2 बार पढ़ेंगे 32, तो उसमें 16 का भाग तो जाएगा लेकिन 12 का नहीं जाएगा। 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 48 48, 48 में 12 का भाग भी चला जाएगा और 16 का भाग भी चला जाएगा। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 48। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हमें 12 और 16 को एक सेम नंबर बनाना है और सेम नंबर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि उन नंबर्स का हम एलसीएम ले लें। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना निकल कर आया हमारे पास 48 यूनिट। तो 48 बनाने के लिए 12 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, और यहाँ 16 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। अब अगर यहाँ इनके सम में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है तो इनमें पर्टिकुलरली भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब हमने इनके सम को 4 गुना कर दिया है तो ये सभी भी इंडिविजुअली 4 गुना हो जाएंगे अपने आप में। तो यहाँ अगर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ रेशियो में भी जो वैल्यू है उनके साथ हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ इनके सम में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी दोनों जगह हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, सबसे पहले हम देखेंगे A, B और C की जो है वो हम अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई 20, B की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई 21। अगर हम A, B और C का सम करें तो दोनों जगह इनका सम कितना आ रहा है 48 यूनिट। A की वैल्यू कितनी है 20 यूनिट, B की वैल्यू कितनी है 21 यूनिट। हमें C की वैल्यू नहीं पता कितनी है, क्योंकि यहाँ C के साथ क्या है B है और यहाँ C के साथ क्या है A है, तो C की हमें अलग से वैल्यू नहीं पता। लेकिन हमें A की वैल्यू पता है कितनी है 20 यूनिट 20 यूनिट, B की वैल्यू पता है कितनी है 21 यूनिट 21 यूनिट। तो सभी तीनों का सम कितना है 48 यूनिट। A की वैल्यू है 20, B की वैल्यू है 21, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 41 यूनिट। तो C की वैल्यू फिर कितनी होगी 7 यूनिट 7 यूनिट होगी। तो C की वैल्यू कितनी आई 7 यूनिट। अब हमसे पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है हमसे C रेशियो में
a प्लस बी जो है वो क्या होगा। तो c की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारे पास 7 यूनिट, और a प्लस बी का अगर हम सम करेंगे तो 20 और 21 कितना आएगा 41। तो c रेशियो में a प्लस बी कितना आएगा 7 रेशियो में 41। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा 7 रेशियो 41। यहाँ a की वैल्यू 20 यूनिट जो हमें पता थी, b की वैल्यू कितनी आई थी 21 यूनिट हमें पता थी, c की वैल्यू नहीं पता थी लेकिन हमें तीनों का सम पता था। इन दोनों का सम कितना आ गया था 41 यूनिट, तीनों का सम 48 यूनिट है, तो फिर c का सम कितना होगा 7 यूनिट। c का वैल्यू 7 यूनिट, a और b का सम करेंगे तो कितना आएगा 41 यूनिट। तो c रेशियो a प्लस बी कितना आएगा 7 रेशियो में 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। a और b का रेशियो दिया है 2:1, c और a प्लस बी का रेशियो दिया है 3 रेशियो में 1। तो पूछा है a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। a रेशियो b हमें कितना दिया है, a रेशियो b हमें दिया है 2 रेशियो में 1। c रेशियो में a प्लस a, c रेशियो में a प्लस b, c रेशियो में a प्लस b, इसका रेशियो हमें कितना दिया है 3 रेशियो में 1। अगर हम यहाँ a और b का सम करें तो a और b का सम करने पर 2 + 1 कितनी यूनिट आ रहा है 3 यूनिट। अगर यहाँ हम a प्लस बी लिखें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 यूनिट। यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है। तो a प्लस बी का सम करने पर दो अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती हैं, सेम वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ कितना है 1 यूनिट। तो 3 और 1 को हम दोनों को क्या बना लें 3 बना ले। तो 1 को 3 बना सकते हैं। 1 को 3 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 का। तो यहाँ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ यहाँ 3 है तो इसमें भी किसका मल्टीप्लाई होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों जगह a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई सेम आ गई। हमें क्या बताना है a रेशियो में b रेशियो में c। a का वैल्यू कितना है 2 यूनिट, b का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, और यहाँ c का वैल्यू कितना निकल कर आया था हमारा 3 × 3 9 यूनिट। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आया 2 रेशियो 1 रेशियो 9। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हमें a और b की वैल्यू जो है वो अलग अलग दी थी रेशियो में, उनका सम करने पर कितना आया था 3 यूनिट। यहाँ a और b की वैल्यू कितनी दी थी 1 यूनिट। तो अलग अलग तो a और b का सम हो नहीं सकता, तो सम को हमने इक्वल किया तो c की वैल्यू कितनी निकल कर आई 9 यूनिट। a की वैल्यू 2 यूनिट, b की वैल्यू 1 यूनिट और c की वैल्यू कितनी आई 9 यूनिट। अब इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो देखो हमें c रेशियो a प्लस बी कितना दिया था 3 रेशियो में 1। c रेशियो a प्लस बी हमें क्वेश्चन में कितना दिया था 3 रेशियो 1। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे c की वैल्यू कितनी है 9 यूनिट, a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 + 1 कितना आएगा 3 यूनिट। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, तो वापस से 3 रेशियो 1 आ गया। इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमारी सही है। आपको क्रॉस चेक करके नहीं देखना है, सिर्फ इतना आंसर आया था टिक करके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने आपको क्रॉस चेक करके दिखा दिया कि अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन ना हो कि फिर यहाँ c रेशियो a प्लस बी 3 रेशियो 1 क्यों दिया था। उन्होंने इसी डेटा को क्या कर दिया था सिंप्लीफाई करके हमें दे दिया था 3 रेशियो में 1, क्योंकि रेशियो जो है वो किसी भी डेटा की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो क्वेश्चन में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी, इसलिए उन्होंने कितना दिया था हमें 3 रेशियो में 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 रेशियो 1 रेशियो में 9। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर x रेशियो बाय 3 रेशियो 4 तो 7x + 2 बाय 7x - 2 बाय किसके बराबर होगा। x और y की वैल्यू कितनी दी है हमें, x रेशियो बाय दिया है हमें 3 रेशियो में 4, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट और y की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट। बताना क्या है हमें 7x + 2 बाय रेशियो में 7x - 2 बाय। तो x की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो x की जगह हम 3 यूनिट पुट कर देंगे। y की वैल्यू 4 यूनिट, तो y की जगह 4 यूनिट पुट कर देंगे। लेकिन हम हर जगह x और y की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे 3 और 4 नहीं लिख सकते हैं। हम कब ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब हमारे पास जो वेरिएबल हो उनकी पावर सेम हो। जैसे अगर यहाँ 7 के साथ x है तो x की पावर कितनी है 1, यहाँ 2 के साथ y है तो y की पावर भी कितनी है 1। पावर सेम रहती है तभी हम x की जगह 3 और y की जगह 4 जो वैल्यू है वो हम पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ 7x + 2y का स्क्वायर,
यहाँ x की पावर 1 है, अगर यहाँ y की पावर 2 होती तो फिर हम यहाँ 3:4 डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते थे, फिर हमें 3 और 4 के साथ कोई एक वेरिएबल लेना पड़ता। x की वैल्यू को हम 3a मान लेते, y की वैल्यू को हम 4b मान लेते, तो वहाँ लास्ट में जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता उसमें कोई भी एक वेरिएबल जो है वो डेटा के साथ में रहता, वो कैंसिल आउट नहीं होता। लेकिन जब पावर सेम रहती है तो हम सेम इसी डेटा को जो है वो पुट कर सकते हैं। यहाँ भी x की वैल्यू x की पावर जो है वो 1 है और यहाँ भी y की पावर क्या है 1 है, तो हम x की जगह 3 पुट कर सकते हैं और y की जगह कितना पुट कर सकते हैं 4। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने 3 पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ हमने 4 पुट कर दिया, रेशियो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट। 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 21 और प्लस 2 इंटू 4 8, 21 और 8 कितना आएगा 29, 21 माइनस 8 कितना आएगा हमारा, 21 माइनस 8 करेंगे हमारा आएगा 12। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना निकल कर आया 29:12। कौन से ऑप्शन में है 21 में से, अगर हम सॉरी यहाँ आएगा हमारा 13, 29:13 कौन से ऑप्शन में है 29:13, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम x और y की वैल्यू 3 और 4 कब रख सकते हैं, जब यहाँ जो वेरिएबल होंगे इनकी पावर क्या होगी सेम। अगर यहाँ पावर डिफरेंट होगी तो फिर हम इसे 3a मानेंगे और y की वैल्यू कितनी मानेंगे 4b, तो फिर हम 3a और 4b जो है वो वैल्यू पुट करते। लेकिन यहाँ पावर सेम थी तो हमने डायरेक्ट क्या पुट किया, x की जगह 3 यूनिट और y की जगह 4 यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा टाइप 2। टाइप 2 इसमें हम किस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने टाइप 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने मल्टीपल रेशियो को सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना सीखा और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया हमने। अब जो हमारा टाइप 2 रहेगा उसमें हम किस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होंगे। जैसे कुछ पैसे हैं वो कुछ लोगों के बीच किसी निश्चित रेशियो में बांटा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे कि दो नंबर्स हैं वो इस रेशियो में हैं, उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन जो गुणनफल है वो दिया होगा, तो छोटा नंबर या बड़ा नंबर बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन रहेंगे और जो कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उनको हम किस टाइप में डिस्कस करेंगे, टाइप 2 में। तो टाइप 2 और क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8:7 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपये अधिक है, तो स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात करनी है। हमें किसका प्राइस बताना है, स्कूल ड्रेस का। हमारे पास स्कूल बैग है, स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस, इनके प्राइस का जो इनका जो प्राइस है वो किस रेशियो में है, 8:7 में, 8:7 में है। इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल बैग का जो प्राइस है वो कितना है 8 यूनिट, स्कूल ड्रेस का जो प्राइस है वो कितना है 7 यूनिट। फिर उन्होंने आगे बोला है कि स्कूल बैग का जो प्राइस है, स्कूल बैग की जो कीमत है वो स्कूल ड्रेस की कीमत से कितने रुपए अधिक है, 400 रुपए अधिक है। अगर यहाँ हम यूनिट में देखें तो ड्रेस की कीमत 7 यूनिट है, बैग की कीमत कितनी है 8 यूनिट। तो जो बैग की कीमत है वो ड्रेस की कीमत से कितनी यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो स्कूल बैग की कीमत है वो स्कूल ड्रेस की कीमत से कितनी ज्यादा है, 400 रुपए ज्यादा है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 400 रुपए के बराबर है। हमारे हिसाब से स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस से कितनी ज्यादा है, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1 यूनिट नहीं, कितनी ज्यादा है, 400 रुपए ज्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है, 400 रुपए के बराबर है। पूछा क्या है हमसे पूछा है कि स्कूल ड्रेस का प्राइस यानी स्कूल ड्रेस की कीमत क्या होगी। तो स्कूल ड्रेस की कीमत जो है यूनिट में कितनी है, 7 यूनिट है, और स्कूल बैग की कीमत कितनी है, 8 यूनिट है। तो स्कूल ड्रेस की कीमत 7 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू में 400, तो 7 इंटू 400 करेंगे तो कितना आएगा 2800 रुपये। तो स्कूल ड्रेस की कीमत जो आएगी वो कितनी आएगी, 2800 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। अगर हमसे पूछता है स्कूल बैग की कीमत क्या होगी, तो स्कूल बैग की जो कीमत यूनिट में है वो कितनी यूनिट है, 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 400, तो हमारा स्कूल बैग का प्राइस कितना आता, 3200 रुपये। लेकिन हमसे किसका पूछा था, स्कूल ड्रेस का, तो हमारा कितना आया 2800। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं।
ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है और बी और सी के अंकों का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो सी और ए के अंकों के बीच का अंतर दिया है, कितना दिया है, 30। तो बी को कितने अंक प्राप्त हुए ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यूनिट में पता करते हैं कि यूनिट में ए, बी और सी इन तीनों को अलग अलग कितने कितने यूनिट मार्क्स जो हैं वो मिले हैं। तो सबसे पहले ए और बी को जो मार्क्स मिले हैं उनका रेशियो हमें कितना दिया है, ए और बी को जो मार्क्स मिले हैं उनका रेशियो हमें दिया है 3:4। बी और सी को जो मार्क्स मिले हैं उनके बीच का रेशियो हमें कितना दिया है, बी और सी के अंकों का अनुपात हमें कितना दिया है, 4:5। यहाँ बी के अंक कितने हैं, 4 यूनिट और सी के अंक कितने हैं, 5 यूनिट। क्या यहाँ हमें वापस से जो प्लेस खाली है वहां नंबर फिल करने पड़ेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो 4 यूनिट है दोनों जगह, तो अब वापस से हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3 यूनिट, बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 4 यूनिट और सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 5 यूनिट। यानी ए को 3 यूनिट मार्क्स मिले, बी को 4 यूनिट मार्क्स मिले और सी को कितनी यूनिट मार्क्स मिले, 5 यूनिट। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि सी और ए के अंकों के बीच का अंतर कितना दिया है, 30। सी और ए के अंकों के बीच का अंतर, सी और ए के अंकों के बीच का अंतर अगर यूनिट में देखें तो 5 यूनिट और 3 यूनिट के बीच का अंतर कितना आएगा, 2 यूनिट। तो सी और ए के अंकों के बीच का अंतर कितना है, 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि सी और ए के अंकों के बीच का अंतर कितना है, 30। यानी जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 30 है, 2 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल कर आई 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 15। कैसे, 30 में हमने 2 का भाग दे दिया, 2 यूनिट की वैल्यू 30 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 15। हमसे क्या पूछा है कि बी को कितने अंक प्राप्त हुए। यहाँ बी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 15। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू में 15 करेंगे तो कितना आएगा, 60। यानी बी को कितने अंक प्राप्त हुए, 60, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यहां से सभी के मार्क्स निकाल सकते हैं, ए का पूछता तो ए को 3 यूनिट मार्क्स मिले हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 15, तो 3 इंटू 15 करते तो ए को कितने मार्क्स मिलते, 45। हमसे पूछे थे बी के, तो बी को 4 यूनिट मार्क्स मिले थे, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 15 कितनी आएगी, 60। तो बी को कितने नंबर मिले हैं, 4 अंक मिले हैं, 4 नंबर, 60 जो अंक हैं वो प्राप्त हुए हैं। 3 संख्याएं हैं, 4:5 रेशियो में 5/6, रेशियो में 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या खोजें जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। तो ये जो 3 संख्याओं का रेशियो दिया है ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर किस में निकालेंगे, यूनिट में। वहां से हम इस यूनिट वाले को किससे कंपेयर करेंगे, 12 से। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर वह संख्या जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है वो हमें बतानी है। तो यूनिट में वो संख्या कितनी है, 1 यूनिट का मान कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसे आपको घर से करके लाना है। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। आगे की क्लास में हम इससे आगे के और बेहतरीन क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।